और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। महापौर की अध्यक्षता में जोन 3 की बैठक, ये लखनऊ से बड़ी खबर है। महापौर सुषमा खरकवाल की समीक्षा बैठक, और बैठक में सभी विभागों की समीक्षा की गई है। विकास कार्यों की गति को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं। सभी पार्षदों ने महापौर को सम्मानित किया है। 50% से ज्यादा सुधार होने पर सम्मानित किया जाएगा। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। महापौर सुषमा खरकवाल की समीक्षा बैठक, जिसमें विकास कार्यों पर विचार विमर्श मंथन हुआ है। बैठक में सभी विभागों की समीक्षा की गई है। विकास कार्यों की गति को और ज्यादा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी पार्षदों ने महापौर को सम्मानित भी किया है। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। 50% से ज्यादा सुधार होने पर सम्मानित ये किया गया है, सम्मानित किया गया है महापौर सुषमा खरकवाल की समीक्षा बैठक। और बैठक में सभी विभागों की समीक्षा ये की गई है। विकास कार्यों को लेकर विचार विमर्श मंथन किया गया है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से ही। ये बड़ी खबर है, कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब की समीक्षा बैठक। नगर निगम अधिकारियों के साथ ये मीटिंग हुई है। मंडलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, साफ व्यवस्था का जायजा अधिकारी ने ये लिया है। और ये भी उन्होंने कहा है कि जितनी भी सफाई व्यवस्था है इसका अधिकारी जायजा लें। सुबह 6 बजे से फील्ड में भ्रमण पर निकले अधिकारी और खुद ग्राउंड पर जाकर स्थिति का जायजा लें। तो यह समीक्षा बैठक की गई है। नगर निगम अधिकारियों के साथ ये मीटिंग हुई है। अधिकारियों को बाकायदा इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि वो ग्राउंड पर उतरें और देखें कि वहां पर काम हुआ है, कितनी साफ सफाई हुई है, सफाई की क्या व्यवस्था है। अधिकारी खुद इसका जायजा लें। सुबह 6 बजे फील्ड में उतरने की बात उन्होंने ये कही है। कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब की समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ। नगर निगम के अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद रहे, जिन्हें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। और यह कह दिया गया है कि सफाई व्यवस्था का ग्राउंड पर जाकर जायजा लिया जाए और सुबह 6 बजे फील्ड में भ्रमण पर निकलें ताकि स्थिति क्लियर हो पाए। उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल स्टेट की शुरुआत हो चुकी है। ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंटरनेशनल स्टेट शो का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस स्टेट फेयर का आयोजन 25 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा इंडिया एक्सपो एंड मार्ट में यह किया जा रहा है। और यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो अपने आप में ऐतिहासिक है। उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में सीएम योगी निरंतर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीएम योगी और उनकी नीतियों की जमकर तारीफ भी की है। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई के लिए अच्छा इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों के साथ उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में पहले नंबर पर है। लैंडलॉक प्राप्त होने के बावजूद प्रदेश का निर्यात निरंतर बढ़ रहा है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि राज्य का निर्यात वर्ष 2017-18 में लगभग 88,000 करोड़ रुपया बढ़कर वर्ष 2022-23 में लगभग 1,75,000 करोड़ रुपया तक पहुंच गया है। ये प्रदेश के उद्यमियों की मेहनत तथा योग्यता का परिणाम है। देवियों और स्वजनों, हाल ही में संपन्न हुए G20 समिट में सफलता से पूर्ण विश्व समुदाय प्रभावित है। उत्तर प्रदेश में भी आगरा, लखनऊ, वाराणसी और इसी ग्रेटर नोएडा में G20 के मुद्दों पर आयोजित किए गए हैं ये समिट, ये ट्रेड जरूर सफलतापूर्ण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश को इस अवसर पर जानने, उसकी क्षमता को नजदीक से महसूस करने, यहां की सांस्कृतिक समृद्धि और
समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा को जानने का भी एक अवसर आप सभी को प्राप्त होगा, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो है। स्वाभाविक रूप से इस शो को आयोजित करने के लिए हम सबके सामने चुनौतियां थीं। कैसे लोग आएंगे, कैसे कार्यक्रम आगे बढ़ना है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन और प्रेरणा थी, जिसके बल पर उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्षों में एक बीमारू राज्य से उभर करके आज देश के अर्थव्यवस्था के एक समृद्ध राज्य की ओर कदम बढ़ाया है, वह हम सब के लिए एक नई प्रेरणा थी और उसको शोकेस के रूप में प्रस्तुत करने का एक अवसर इंटरनेशनल ट्रेड शो हम सबके सामने है, जो उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को महसूस कर सके, इसको लेकर के आगे बढ़ सके। इसे लेकर के अनेक अभियान पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किए हैं, जिनमें अपने परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना, 75 जनपद हैं, 75 जनपदों में सबकी अपनी एक यूनिक प्रोडक्ट है। भगवान रामलला की नगरी के साथ ही अब उन सभी जगहों पर राम स्तंभ लगाया जाएगा जहां भगवान राम अपने वनवास काल के दौरान गए थे, और इन स्तंभों पर उस जगह की महिमा का वर्णन और श्लोक के साथ ही क्षेत्रीय भाषा में भावार्थ भी लिखा होगा। दरअसल स्वर्गीय अशोक सिंघल फाउंडेशन के नेतृत्व में भगवान राम के मंदिर में लगाए जा रहे पिंक सैंडस्टोन के पत्थरों के स्तंभ का निर्माण यहां पर किया जा रहा है, और इस बारे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने यह जानकारी दी है। अशोक सिंघल फाउंडेशन नाम का एक ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट का विचार है कि भगवान राम के जीवन और महत्व से काल से जुड़े हुए स्थानों की पहचान के लिए वहाँ कोई पत्थर के स्तंभ लगाए जाएं। वाल्मीकि रामायण में उस स्थान का जो वर्णन है वो श्लोक लिखा जाए, और स्थानीय समाज जो भाषा समझता है उस भाषा में उसका अर्थ भी लिखा जाए। ऐसे स्थानों का अध्ययन रामावतार शर्मा नाम के दिल्ली के एक निवासी ने किया है। वो कम से कम 10 बार अयोध्या से रामेश्वरम की वनगमन यात्रा कर चुके हैं जीवन में अपने। रायबरेली में एक महिला पशु डॉक्टर्स का वेतन रोके जाने के मामले को लेकर जिला मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पर महिला चिकित्सक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला डॉक्टर का आरोप है कि जिला मुख्य पशु अधिकारी निरीक्षण के बहाने प्रताड़ित करते हैं, इसके अलावा अपने घर और रेस्टोरेंट में मिलने का लगातार दबाव बनाते हैं, जिसे लेकर महिला डॉक्टर ने मामले का शिकायती पत्र थाना समेत महिला आयोग को यह दिया है। और वही जिला पशु चिकित्सा अधिकारी ने महिला डॉक्टर के आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार बताया है। यही मामला है कि ये जब से इन्होंने कार्यभार संभाला है दिसंबर से, उसके बाद इन्होंने ये एक्चुअली में ये उत्तर प्रदेश मुख्य चिकित्सा संघ के ये महामंत्री हैं। इन्होंने जनपद इकाई में मुझे जबरदस्ती संयुक्त मंत्री का पद दे दिया, ठीक है। मेरे कई बार मना करने के बाद दबाव बना के मुझे दे दिया। फिर लगातार मेरे ऊपर दबाव बनाया गया कि आप बैठक में आइए, आप मिलिए, आके आप मिलती नहीं हैं, आप बहुत अकड़ में रहती हैं। मैंने कई बार इसका विरोध भी किया। हमने कहा सर काम बहुत है, इस वजह से मैंने पहले भी आपसे कहा था कि सर ये सब नेता नगरी मैं नहीं कर पाऊंगी। तो उसके बाद ये सर फरवरी में आके महाशिवरात्रि और इतवार की मेरी अनुपस्थिति लगा के चले गए। कल से मीडिया में कुछ खबरें चल रही हैं। आज भी सुबह सुबह मेरे पास एक वीडियो वायरल हुआ था जो भेजा गया है। ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं और ये आरोप कहीं न कहीं से दबाव बनाने के उद्देश्य से लगाए जा रहे हैं। मैंने आने के 2 महीने पश्चात फरवरी में इनके हॉस्पिटल का निरीक्षण किया था, जो पशु चिकित्सा अधिकारी नशीराबाद हैं। लगातार 3 दिन अनुपस्थित थी
और इनके हॉस्पिटल पर एक अन्य संस्था का कर्मचारी बैठ करके अस्पताल का संचालन करता पाया गया था। कैश बुक और ओपीडी रजिस्टर उसके द्वारा भरा जा रहा था। यही मामला है। आगरा के फतेहपुर सीकरी में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां पर एक विदेशी महिला पर्यटक की रेलिंग से गिरकर यह मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि महिला को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। हमें भी जानकारी इसको दूरभाष पे दी गई यहाँ के इंचार्ज के द्वारा, और उसके अलावा कुछ पत्रकारों के भी फ़ोन आए कि इस तरह का एक हादसा हुआ है। लेकिन तब तक सूचना ये थी कि कोई महिला पर्यटक फतेहपुर सीकरी में जो ख्वाबगाह का एरिया है उसके किनारे पे जो एक टर्की सुल्ताना पैलेस है, उसका जो साइड पोर्च है उसमें जो रेलिंग्स लगी हुई हैं उससे गिर के घायल हो गई हैं और उनको एम्बुलेंस से भेजा गया है। फिर उसके बाद हमने अपना एक अधिकारी रेनबो हॉस्पिटल भेजा, जहाँ पे वो जाने के बाद उन्होंने बताया कि नहीं, हॉस्पिटल से पता चला है कि वो उनकी डेथ हो चुकी है। एक फ्रेंच टूरिस्ट है और इनका पूरा ग्रुप फतेहपुर सीकरी में घूमने के लिए गया हुआ था, और वहाँ एक थोड़ी हाइट की एक रेलिंग से एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें वो महिला गिर गई हैं, और उसके बाद उन्हें यहाँ पर लाया गया, इस हॉस्पिटल में लाया गया है। यहाँ आने के बाद डॉक्टर्स बता रहे हैं कि वो जब लाया गया तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। बहुत ही दुखद घटना है, इसकी एक हम लोग मजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी करवा रहे हैं इस तरह की घटना कैसे घटी, और आगे चलकर पर्यटकों की सुरक्षा के लिए फतेहपुर सीकरी में और भी क्या अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, इसको बहुत गंभीरता से देखना है। आगे जो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, जो जिनकी जो डिसीज हैं उसके ऊपर अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। पूरा देश गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंज रहा है। प्रदेश में भी पूरी श्रद्धा भक्ति से गणेश जी की पूजा अर्चना की जा रही है। प्रयागराज में केवल हिंदू ही नहीं, मुस्लिम समाज भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, जहां पर पंडाल में मुस्लिम महिलाएं भगवान गणेश की पूजा करती हैं। सब मिलकर गणपति के जयकारे लगाती हैं। साथ ही मुस्लिम समाज भक्तों में प्रसाद का वितरण भी किया जाता है। हमारे संवाददाता SM आमिर की एक खास रिपोर्ट आप देखिए। गणेश चतुर्थी जहां महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाई जाती है, मगर प्रयागराज में भी इसका कम असर नहीं है। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज के सिविल लाइंस की, जी को स्थापित किया गया है। उनकी सबसे बड़ी बात है, प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित किया गया है और यहाँ भव्य आरती हुई है और पूजा अर्चना लोग कर रहे हैं। यहाँ एक अद्भुत नज़ारा है, और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी तैयारी हो रही है। सबसे खास बात यह है कि इसको मुस्लिम परिवार स्थापित करके यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। आप